नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। मित्रों, आज आप सबको एक बेहद अच्छी खबर देने आया हूं और इस खबर के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि एक नई भर्ती आई है, एक नई शिक्षक भर्ती आ गई और इस शिक्षक भर्ती आप सबके लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर आई है और यहाँ पर आप अपने एक पद को सुनिश्चित कर सकते हैं। पदों का विवरण क्या है और किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, अंतिम तिथि क्या है, उम्र और योग्यता क्या है, पेपर किस पैटर्न पर होगा, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी फर्स्ट पेपर, एलटी ग्रेड और एलटी जीएस जैसे विषयों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पर 96 28 95 92 37 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सूचना को। ये जो भर्ती आई राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से आई है और ये भर्ती जो है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के तहत आई हुई है और अपने यहाँ जैसे प्रवक्ता के पद होते वैसे वहाँ पर ये हैं। बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 162 सीट है, कॉमर्स में 130, म्यूज़िक में 12, ड्राइंग में 70, एग्रीकल्चर में 280, ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा सीटें आपको देखने मिल रही हैं 793, हिस्ट्री में उससे भी ज़्यादा 807 और सबसे ज़्यादा सीटें आपको देखने के लिए मिल रही हैं 1462 सीटें जो कि हिंदी में हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1196, इंग्लिश में 342, संस्कृत में 194, केमिस्ट्री में 122, होम साइंस में 22, फिजिक्स में 22, मैथ्स में 68, इकोनॉमिक्स में 62, सोशियोलॉजी में 13, पब्लिक ये इसमें 9 सीटें हैं, पंजाबी में 15, उर्दू में 40 हैं। बाकी जो छोटे छोटे विषय हैं, प्ले से स्पोर्ट्स से संबंधित उसमें 1-1, 2-2 सीटें हैं। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर ईडब्ल्यूएस के छात्र नहीं मिलते हैं तो उनमें ईडब्ल्यूएस की सीटों पर भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाएगा और जो एससी एसटी कोटा है वो 3 साल तक इंतज़ार किया जाता है। अगर एससी एसटी कोटे के छात्र नहीं मिलते, अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उसको भी जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सूचना शुरू में उन्होंने इस बात को दिया है। बाकी योग्यता के लिए भी उन्होंने दिया है कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो सामान्य तौर पर जिस विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास हो, मतलब आप पीजी किए हों, एमए किए हों, एमकॉम किए हों, एमएससी किए हों, उस विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितने % होना चाहिए इस बात की भी यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं दिखाई गई है, आपका पीजी होना चाहिए। दूसरा ये है कि पद की जो शैक्षिक अर्हता है उसमें आपको 4800 ग्रेड पे की एक नौकरी मिलेगी और आर्थिक कमज़ोर जो वर्ग है ईडब्ल्यूएस उसको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए 10 वर्ष की छूट है और सामान्य अनारक्षित महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा विवाह परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, मतलब वो किसी भी उम्र तक नौकरी प्राप्त कर सकती है। तो ये तो इसका सामान्य सा उम्र वाला मामला रहा। अब किस प्रकार से आपको आवेदन करना है उसके लिए। चयन प्रक्रिया जो होगी वो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा स्थान के संबंध में सूचना भी नहीं आई है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो दिया गया है। आवेदन जो शुरू होगा वो 5/5/2022 से शुरू हो जाएगा। 5 मई से 4 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरिए। यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट के हैं, राजस्थान में आप फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ के सामान्य कैटेगरी में आप फॉर्म भर पाएंगे, अर्थात दूसरे स्टेट के आप हैं अगर और आप कैटेगरी में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अदर स्टेट के उस स्टेट में काउंट नहीं किए जाएंगे। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सब आप फॉर्म भर सकते हैं।
शुल्क जो रखा गया है वो 500 रुपये आपको रखा गया है और OTP के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। पेपर जो होगा वो 2 भाग में होगा। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज़ का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। तो हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री खास करके पूछी जाएगी, नेशनल मूवमेंट में राजस्थान। मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत रहेगा, लैंग्वेज एबिलिटी रहेगी हिंदी और इंग्लिश की, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगी, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी रहेगा आपका। ये सब्जेक्ट में मतलब पेपर 1 जो है जनरल स्टडी जो सबके लिए अनिवार्य रहेगा। सब्जेक्ट 2 मतलब पेपर 2, इसमें आपका सब्जेक्ट वाला ही पोर्शन रहेगा और सब्जेक्ट से संबंधित ही प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और पहला पेपर 1.5 घंटे के होगा। ठीक है। सिलेबस आपका यहाँ पर दिया गया है, सभी विषयों का जो सिलेबस है वो अलग अलग यहाँ पर प्रसारित किया गया है। तो आप सब के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके सीधे प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं कि क्या आप फॉर्म भरने चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो राजस्थान के भी जितने छात्र हैं उन सब का भी बेहद स्वागत है टीचर्स एकेडमी में, एडमिशन लें। हमारे यहाँ सभी विषयों के विषय विशेषज्ञ पढ़ाते हैं और ज़्यादातर टीचर आपके PhD हैं या नेट JRF हैं या कहीं पर वो पढ़ा रहे हैं किसी डिग्री कॉलेज में या विश्वविद्यालय में। तो ऐसे योग्य अध्यापकों के द्वारा अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सबको एक बेहतर अवसर देता है टीचर्स एकेडमी। आप केवल व्हाट्सएप करेंगे हमें 96 28 95 92 37। इस नंबर पर आप हमें केवल व्हाट्सएप कर देंगे, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर लेगी। ठीक है। बाकी ये पूरी जानकारी इसमें आपको हो गई है और पाठ्यक्रम पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसमें कॉम्बिनेशन का भी बहुत खास दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल कर दिया है कि माइक्रोबायोलॉजी भी अगर आपका है तब भी आप PGT का फॉर्म भर सकते हैं राजस्थान के लिए। तो एक अच्छा अवसर है, आप सबको फॉर्म भरना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए और इसका पेपर भी देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।